नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मलेशिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पानी पर बसा एक पूरा गांव कुछ ही घंटों में आग की भेंट चढ़ गया। सबाह के संडाकन में लगी इस भीषण आग ने करीब 1000 घरों को राख कर दिया और 9000 से ज्यादा लोग एक ही रात में बेघर हो गए। आधी रात को वो आग कैसे पूरे गांव को निगल गया और क्यों इतनी तेजी से लपटें फैली, एक रिपोर्ट। पानी पर बसा गांव जला, लपटों में खत्म बस्ती, 1000 घर राख, 9000 बेघर। सबाह में आग का कहर, आधी रात का अग्निकांड, हर तरफ राख और चीखें, एक चिंगारी 1000 तबाही। मलेशिया से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक भीषण आग ने देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव निगल लिया। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई। ये आग इतनी भयानक थी कि पानी पर बसे घर भी जलकर राख हो गए। सबाह के संडाकन जिले में रविवार की सुबह एक ऐसी आग लगी जिसने कुछ ही घंटों में पूरे गांव का नक्शा बदल दिया। चारों ओर सिर्फ धुआं, जलती लकड़ियों की आवाज और लोगों की चीखें। ये वो मंजर था जिसने हजारों जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया है। करीब 1000 घर जो खंभों पर बने थे, देखते ही देखते राख में बदल गए और करीब 9000 लोग अब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये हजारों सपनों का जलना था। दमकल विभाग के मुताबिक आग की सूचना तड़के सुबह 1:32 पर मिली, लेकिन जब तक टीम मौके पर पहुंचती, आग बेकाबू हो चुकी थी। तेज हवाओं ने आग को और भड़काया और देखते ही देखते पूरा वाटर विलेज आग की चपेट में आ गया। मलेशिया के गांव में आग, कैसे हुआ हादसा? देर रात करीब 1:32 पर आग लगने की सूचना मिली। पानी पर खंभों पर बने घरों में आग तेजी से फैलती है। ज्यादातर घर लकड़ी के थे, आग पकड़ने में आसार। घर एक दूसरे से सटे होने से आग ने पूरी बस्ती को घेर लिया। हवा के चलते लपटें तेजी से एक घर से दूसरे घर तक पहुंची। दमकल के पहुंचने तक आग काफी फैल चुकी थी। कुछ ही घंटों में 1000 घर राख और 9000 लोग बेघर। लकड़ी से बने घर और एक दूसरे से जुड़े ढांचे आग फैलने की सबसे बड़ी वजह बने। कुछ ही देर में पूरा इलाका आग के समंदर में तब्दील हो गया। सोचिए, रात का सन्नाटा और अचानक चारों तरफ आग की लपटें। लोग अपने बच्चों को उठाकर भाग रहे थे, कोई अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जलते हुए घर, गिरते हुए खंबे और पानी में गिरते आग की परछाइयां। आग से नुकसान कितना हुआ? करीब 1000 घर पूरी तरह जलकर राख, पूरा का पूरा वाटर विलेज तबाह हो गया। आग से 9000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। करीब 10 एकड़ में फैला गाँव आग की चपेट में आया। लोगों के घर, सामान, सब कुछ जलकर खत्म। गरीब और कमजोर तबका सबसे ज्यादा प्रभावित। ये इलाका पहले से ही गरीब समुदायों का था, अब उनकी स्थिति और खराब हो गई है। बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। हजारों लोग अब अस्थायी राहत कैंप में रह रहे हैं। नुकसान करोड़ों रुपए के बराबर माना जा रहा है। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक सच्ची त्रासदी की हैं। ये गांव कोई आम गांव नहीं था, बल्कि एक वाटर विलेज था, जहां घर जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर खंभों पर बने होते हैं। लकड़ी के ये घर आग के लिए बेहद संवेदनशील होते हैं। एक घर में लगी आग कुछ ही मिनटों में पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जरा उन लोगों की हालत को सोचिए जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना सामान, ना कोई यादें। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग बेसहारा हैं, और हर आंखों में एक ही सवाल है कि अब आगे क्या? दमकल विभाग और बचाव टीमें लगातार मौके पर जुटी हैं। लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। कई अस्थायी कैंप बनाए गए हैं जहां खाना, पानी, दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि इसकी भरपाई आसान नहीं होगी। जिमी लगुंग ने बताया कि आग बेहद तेजी से फैली और इसकी सबसे बड़ी वजह थी लकड़ी के घर और तेज हवा। दमकल विभाग की कई टीमें घंटों तक आग पर काबू पाने में जुटी रहीं, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। अनवर इब्राहिम ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
और हर संभव मदद दी जाएगी। फिलहाल प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षित और उन्हें तुरंत राहत पहुंचाई जाए। यह इलाका मलेशिया के सबसे गरीब इलाकों में गिना जाता है, जहां कई लोग राज्य विहीन हैं और मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। ऐसे में इस आग ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। अब उनके पास न रहने की जगह है, न ही दोबारा शुरुआत करने का कोई साधन। ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कितने जरूरी हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी हजारों जिंदगियों को तबाह कर सकती है। फिलहाल सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि अब इन 9000 लोगों के भविष्य का क्या होगा। तो ये थी मलेशिया के सबा से आई वो तस्वीर जिसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। सरकार राहत में जुटी है, लेकिन असली चुनौती अब पुनर्वास की है। इंडिया न्यूज के लिए श्वेता यादव की रिपोर्ट। और पिछले कुछ दिनों से आपको बता दें, कश्मीर में अपनी मांगों को